चलो, तो कल तक क्या देखा था हमने भाई? एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के इक्वेशंस दे दिए थे और उनका यूज करके हम उनका क्या करते थे? सॉल्यूशन फाइंड करते थे। ठीक है, अब आज से हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, जिन्हें स्टोरी सम भी कहते हैं हम। ठीक है ना, बराबर? चलो गर्ल्स इधर आ जाओ, ये दो बेंच, आईना और ये आफिया, उठ के इधर आ जाओ फर्स्ट बेंच। पेला जे 3 बेटा जे 2 થઈ जाओ। चलो, तो एग्जाम्पल 5 IMP टिक करके रखना, ऐसे सम एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर को बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई? 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। क्या बोल रहा है आफ्ताब कि 7 साल पहले मेरी जो उम्र थी तेरी उम्र से 7 टाइम्स थी। क्या बोल रहा है भाई? 7 साल पहले मीन्स के आफ्ताब की जो उम्र थी वो उसकी डॉटर से कितने टाइम्स थी? 7 टाइम्स थी। समझ में आया? आगे देखो, 3 years from now मीन्स के आज से 3 साल बाद, 3 years from now यानी कि आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be। क्या बोल रहा है कि मैं उस टाइम यानी कि 3 साल के बाद तेरी जो उम्र होगी यानी कि उसकी डॉटर की जो उम्र होगी उससे 3 टाइम्स मेरी उम्र क्या होगी, आफ्ताब की उम्र क्या होगी, उसकी डॉटर से ज्यादा होगी। समझ में आया? ओके, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, ग्राफिकली बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या करना है? इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, उसकी जरूरत नहीं है जी, पहले तो उसको, ये सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन के फॉर्म में, और उसके बाद उसको सॉल्व करना है किस मेथड का यूज करके? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मींस के दोनों की क्या करनी है? प्रेजेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, देन समझ में आया भाई? तो पहले सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे? लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years। उसके बाद his daughter's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y years। सपोज कर लिया हमने कि भाई आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो x years है और उसकी डॉटर की जो एज है वो y years है। अब देखो, स्टेटमेंट के हिसाब से इक्वेशन बनाने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, चलो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? क्या है? 7 years ago। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है भाई? 7 years ago। देन अच्छा, अभी ये प्रेजेंट एज x years है तो 7 years पहले कितनी हो जाएगी? x माइनस 7। समझोगे कि भाई किसी की एज 10 years है तो 7 साल पहले उसकी एज कितनी होगी? 10 माइनस 7 यानी 3। ठीक है, किसी की एज 70 years है तो 7 साल पहले कितनी होगी? तो भाई 70 माइनस 7। तो किसी की एज x years है तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी? x माइनस 7। समझ में आया? ओके, सिमिलरली उसकी डॉटर की एज भी क्या हो जाएगी? y माइनस 7 हो जाएगी। कंप्लीट? समझ में आया?
ओके, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि मेरी 7 साल पहले की एज तेरी 7 साल पहले की एज से कितनी थी? 7 टाइम। क्या बोल रहा है आपका कि भाई 7 साल पहले मेरी जो एज थी वो तेरी 7 साल पहले की एज से 7 टाइम्स ज्यादा थी। 7 टाइम्स। तो ये जो 7 साल पहले की इसकी एज है उसको क्या करना पड़ेगा? 7 से मल्टीप्लाई। अगर 5 बोला होता तो, 5 टाइम्स बोला होता तो, ठीक है, समझ में आया? सिर्फ ऐसा बोला होता कि 3 साल ज्यादा थी तेरी उम्र से तो 3 years मोर, तो क्या करते हैं हम? प्लस कर देते। समझ में आया? लेस बोला होता तो माइनस कर देते इसमें से। डन? समझ में आया? तो ऐसा थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखने का। हाँ, चलो अब देखो क्या करेंगे भाई। x माइनस 7 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 7y प्लस माइनस 7 7 जा 49। चलो वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ कर दो, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ कर दो। तो x माइनस 7y, ये प्लस 7y है, इस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसको इस तरफ ले आओ तो प्लस 7 माइनस 49। देयरफॉर x माइनस 7y, चलो ये क्या हो जाएगा? माइनस 40, बोलो माइनस 42। ठीक है ना, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगा और बड़े नंबर की साइन आएगी। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो गया भाई? 42। बड़ा नंबर है उसकी साइन क्या है? माइनस। तो आंसर क्या आएगा? माइनस में। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट। यहां तक सबको समझ में आया भाई? कोई डाउट नहीं? चलो तो फिर सेकेंड सिचुएशन। अब क्या है? 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। स्टेटमेंट 2, देखो ये सब तुम लोग की समझ के लिए है। हाँ, ये एग्जाम में ऐसा नहीं लिखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे भी एक्सप्लेन करोगे तो प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा भाई, चेकर को समझ में आएगा कि इसको सम बहुत प्रॉपर्ली समझ में आता है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो आफ्टर 3 years, मैं तुम लोग को इसलिए ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुम लोग रट्टा ना मारो। ठीक है, आफ्टर 3 years, अब क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरी प्रेजेंट एज समझो कि 30 साल है तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 33 मत बोलो, 30 प्लस क्या हो जाएगा? ठीक है, समझ में आया? ओके, अगर 50 है तो 50 प्लस 3, तो अगर x है तो समझ में आया ना? तो अब यहां क्या होगा? आफ्टर की प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो उसकी 3 साल बाद की एज क्या हो गई? x प्लस 3। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, उसकी डॉटर की एज y ईयर्स है तो उसकी 3 साल बाद की एज क्या हो गई? y प्लस 3। समझ में आया? ठीक है, बोलो हाँ या ना। अब क्या करेंगे? क्या बोल रहा है आफ्ताब कि भाई 3 साल के बाद जो तेरी एज है, मीन्स बराबर मेरी एज है, आफ्ताब की खुद की एज बराबर, वो उसकी डॉटर की एज से कितनी है? 3 टाइम्स है। कितनी है? तो 3 से क्या कर देंगे डॉटर की एज को? यहां मल्टीप्लाई मत कर देना, हाँ, नहीं तो बेटी बड़ी हो जाएगी बाप से। समझ में आया? बराबर। चलो देखो, देयरफॉर x प्लस 3, चलो ब्रैकेट ओपन करो तो क्या हो जाएगा? 3y प्लस प्लस माइनस, है ना, प्लस प्लस प्लस, और 3 3 जा 9। समझ में आया भाई? बोलो हाँ या ना। अब देयरफॉर, चलो ये 3y को इस तरफ ले आओ, 9 माइनस 3, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? देयरफॉर x माइनस 3y इज इक्वल टू, इसको दे देते हैं नंबर 2। कंप्लीट? समझ में आया भाई? बोलो हाँ या ना। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड करने को बोला है। ठीक है, तो क्या करेंगे? बोलो, चलो बोलो। कैस क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में? हम किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को क्या करेंगे?
मेन बनाएंगे या सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, मैं फर्स्ट वाला इक्वेशन ले रहा हूं और उसमें से एक्स को मेन बना रहा हूं। इजी है उसको एक्स को मेन बनाना, बना वाई को भी सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बाद में जाके। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, एक्स -7y इज इक्वल टू -42। चलो ये -7y उस तरफ चला जाएगा तो प्लस, तो 7y -42, इसको दे देते हैं नंबर 3। ठीक है, देन कंप्लीट, ये हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू। ठीक है भाई, समझ में आया। अब क्या करेंगे, बोलो, ये वैल्यू कहां रखेंगे, क्यों फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट को सॉल्व करके एक्स को मेन बनाया ना हमने, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूशन में उसी इक्वेशन में वैल्यू नहीं रख सकते। ठीक है भाई, समझ में आया। तो अब क्या करेंगे, x -3y, तो क्या रखेंगे, क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। वह क्या होगा भाई, x -3y, मैंने पहले इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की जगह 7y -42 -3y इज इक्वल टू 6। ये x की वैल्यू जो हम यहां लेके आए थे वो यहां रखी है। समझ में आया, बोला आया ना। अब क्या करेंगे, 7y -3y, 7 में से 3 चले जाएंगे, कितने, इक्वल्स टू 0, और सॉरी इक्वल्स टू 6। देन अब इसको उठा के इस तरफ ले जाओ, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 42 प्लस 6, देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई, 4y इज इक्वल टू 42 में 6 ऐड करो तो 48, तो y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लीकेशन में है यानी न्यूमरेटर में कंसीडर होगा, तो कहां चला जाएगा भाई, डिनोमिनेटर में, तो 48 डिवाइड बाय 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 12 4 जा 48। ये एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, इसको दे देते हैं नंबर 4। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बोलो, बोलो, ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, वैसे तो यहां भी, यहां भी, ठीक है, कहीं भी रख सकते हो, 1 2 3 कहीं भी। ठीक है, लेकिन बेटर के हम ऐसे ही इक्वेशन में रखें कि डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाए। ठीक है भाई, चलो तो अब क्या करेंगे, पुटिंग, यहां पर लगता है क्या रखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2। सही है, देन तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7y -40, हाँ 3 सॉरी, 7y -40, तो 7, y इज इक्वल टू क्या है 12, 42, 12 7 जा 84 -42, दैट इज 42, तो x इज इक्वल टू क्या आया 42। तो अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे, जो सपोज किया उसको लिखना तो पड़ेगा ना, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 42 ईयर्स, क्योंकि ईयर्स लिखा है ना, ईयर्स में दिया है, तो ये लिखना भूल मत जाना। और हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 ईयर्स। ये हमारा आंसर पूरा लिखना है, मैंने हाफ लिखा है क्योंकि ऑलरेडी लिखवाया हुआ है ये सब। ठीक है, समझ में आया भाई, बोलो हाँ या ना, किसी को कोई डाउट, कंप्लीट, सना क्यों नहीं, उसको 4 बजे आने को बोला था मैंने, नहीं अभी नहीं माना बाबा, आज कल बल नहीं आएगी तो फोन करना पड़ेगा। समझ में आ गया भाई सबको, किसी को कोई डाउट है,
चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6 समझा देता हूं इसमें क्या है। देखो, in a shop the cost of 2 pencils and 3 erasers is 9 and 4 pencils and 6 erasers is 18, then find the cost of each pencil and each eraser। हम सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज रुपीज x and cost of 1 eraser is rupees y। ठीक है, अब देखना इसमें होगा क्या, 2 पेंसिल्स है और 3 इरेजर्स है, कितने, बराबर, तो 2 पेंसिल और 3 इरेजर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 9। ठीक है, और उसके बाद 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर, तो 4 पेंसिल की कॉस्ट और 6 इरेजर की कॉस्ट कितनी है, 18। ठीक है, देन अब हमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर, यानी एक्स और वाई की वैल्यू क्या करो, फाइंड करो। अब यहां इस केस में देखो, चेक करो कि यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। देयरफॉर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 बाय 2 यानी के 9। देयरफॉर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया भाई ये तो दोनों इक्वेशन कैसे हो गए, सेम। तो अगर मैं a1 अपन a2 और b1 अपन b2 और c1 अपन c2 करूंगा तो तीनों कैसे आएंगे, सेम। तो अगर तीनों सेम आए तो कैसे सॉल्यूशंस मिलते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, डन, सम कंप्लीट। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। तो एक बात याद रखना कि कभी भी कोई रैंडम सम दिया हो तो तुम लोग को चेक करना है कि कोई चीज कॉमन तो निकल के दोनों इक्वेशन कहीं से सेम तो नहीं हो रहे ना। ठीक है, अगर मैंने आगे भी ये बात बोली थी लेकिन फिर से याद दिला रहा हूं। कंप्लीट, समझ में आ गया, है कोई डाउट, जाएंगे आगे, नेक्स्ट। चलो देखो एग्जांपल 7, ये भी कुछ ऐसा ही है। क्या बोल रहे हैं, 2 rails are represented by x plus 2y minus 4 is equal to 0। और दूसरा क्या है इक्वेशन, 2x plus 4y minus 12 is equal to 0 is equals to 0। क्या बोल रहे हैं, will the rails meet each other, क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों रेल्स हैं वो मिलेंगी एक दूसरे को, मींस इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे से, ऐसा बोल रहे हैं। मींस के 2 लाइन दिए है और वो इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी वो चेक करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दे दो नंबर 1, इसको दे दो नंबर 2। चलो a1 क्या होगा भाई, x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है वो। ठीक है, y क्या हो जाएगा, y1 तो 2 और सॉरी y नहीं b1, a1 1 b1 2 और c1 क्या हो जाएगा -4। फिर a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 4 और c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई -12। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, देख याद रखना सिर्फ कोएफिशिएंट लिखने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा x ही लिख लो फिर 2y ही लिख लो साथ में, ऐसा नहीं करना, सिर्फ कोएफिशिएंट लिखने हैं। ठीक है, असल में एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है ना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है वो तुम्हारा a1 है। तो हम तो क्या कर रहे हैं, यहाँ 2x है तो 2x ही लिख देते हैं a1 को, 2x नहीं लिखना, सिर्फ 2 लिखना है। और साइन अगर माइनस हो तो साइन के बिना, है ना। अगर यहां -2 हो तो क्या लिखेंगे, साइन के साथ लिखना है, -2 भी लिखेंगे साथ में। समझ में आया भाई, बोलो हाँ या ना। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, फिर बाद में जाके वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। चलो देखो, ओके, अब हमें चेक करना है कि ये रेल्स मीट कर रही है या नहीं, यानी कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं। तो क्या करेंगे भाई, a1 अपन a2 1/2, b1 अपन b2 2/4, फिर से 1/2, अब करेंगे c1 अपन c2, तो ये -4 बाई -12 यानी 1/3। देयरफॉर क्या करेंगे भाई,
A1 upon A2 equals to B1 upon B2 which is not equal to C1 upon C2। ठीक है, तो ये तो किसकी कंडीशन है? तो लाइन्स विल बी पैरेलल, देयरफॉर रेल्स वोंट मीट, रेल्स विल नॉट बी मीटिंग, अदरवाइज रेल विल नॉट मीट। अंडरस्टूड? समझ में आया? बोलो हाँ या ना। कंप्लीट? क्या कोई डाउट? अगर ये इक्वल टू आ गया होता तो, अगर ये इक्वल टू आ गया होता तो क्या हो जाती? लाइंस कोइंसिडेंट हो जाती, तीनों ही सेम हो जाते। अच्छा ये नॉट इक्वल टू आ गया होता तो रेल्स क्या करती है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती ना। समझ में आया? तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कभी कभी, ठीक है। हर बार कहीं ऐसा नहीं है कि भाई चलो टेक्स्ट बुक के ही सम पूछ लिए, ठीक है। नंबर्स बदल देते हैं, बराबर, लेकिन तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आंसर्स आएंगे कंफर्म, बराबर। तो डरने की जरूरत नहीं हो। चलो देखो नेक्स्ट। चलो ये तो सारे 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन वाले सारे ही हो गए, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बराबर। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड की एग्जाम में आते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। क्या है? 3y इज इक्वल टू 11। दूसरा क्या है? 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। माइनस 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। क्या बोल रहे हैं? इस इक्वेशन को पहले तो सॉल्व करो और उसके बाद उससे जो x और y की वैल्यू मिल रही है उसके ऊपर से m की वैल्यू फाइंड करो। अगर y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है तो कंप्लीट। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। अब ये वैल्यू कोई भी हो सकती है, समझ रहे हो ना वैल्यू, ठीक है। और दूसरी एक बात याद रखो, देखो अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं इसलिए मैं सम सब्स्टिट्यूशन से ही करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सम एलिमिनेशन से करो तो सीधा सीधा हो जाएगा ये सम। क्यों? 2x ऑलरेडी सेम ही है, ठीक है। तो एलिमिनेशन से कर दूं, एलिमिनेशन से कर देते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे हैं सम जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हाँ, और एक दूसरी बात, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन से ही करो। एक्चुअल में ये टाइटल लगा है वो सही है, बराबर, लेकिन ये नीचे जो सम्स दिए उसमें देखो कहीं नहीं लिखा कि सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर बोला हो कि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो तो कंपलसरी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो वो चेक ही नहीं करेंगे, ये याद रखना। डन? कंप्लीट? समझ में आया? चलो अब देखो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? चेक करेंगे भाई कोई वेरिएबल्स मींस कोई एक टर्म सेम है यहां इस केस में, ना हो तो सेम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन है तो फिर ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको दे दो नंबर 1 और इसको नंबर दे दो 2। क्या करेंगे भाई? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे? 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to minus 24। अब देखो भाई टर्म तो सेम है लेकिन साइन भी कैसी है साथ में। अगर साइन सेम हो तो कैंसलेशन, टर्म एलिमिनेट नहीं होगी, और तो साइन सेम है और टर्म एलिमिनेट नहीं हो रही, दैट मीन्स कि हमें साइन चेंज करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? ये प्लस है उसको क्या कर देंगे? ये माइनस है इसको क्या कर देंगे? प्लस। और ये माइनस है उसको क्या कर देंगे? प्लस। अब देखो ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गए दोनों। ये प्लस 3 प्लस 4 क्या हो गया? प्लस 3 प्लस 4 क्या होगा? प्लस 7। तो 7y प्लस 11 प्लस 24 35। एक बात याद रखना, एक बार साइन चेंज कर लो, ठीक है, तो फिर जो चेंज की हुई है ना वही साइन कंसीडर होगी, फिर ये ऊपर वाली साइन भूल जानी। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? बोलो हाँ या ना।
एक बार हमने साइन चेंज कर ली, फिर ये माइनस है ऐसा दिमाग में से निकाल ही दो, ये प्लस ही है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? फिर ऐसा नहीं कि ये साइन चेंज करने के बाद 11 माइनस 24 कर दो यहां, तो आंसर रॉन्ग आएगा। समझ में आया ना मीरा? हाँ, वो तो लास्ट में बैठी है तो सोती ना रहना। हाँ चलो देखो इधर, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 35 डिवाइड बाय 7, तो क्या हो जाएगा भाई 7 5 जा 35, 7 7 क्या हो जाएंगे कैंसल, तो y की वैल्यू क्या आई 5 आ गई। कंप्लीट, डन। अब इसको दे देते हैं नंबर 3। क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ना ना वो बॉय चढ़ाई कोई मारिस नहीं हो तू भाई। जो चलो देखो इक्वेशन 1 लिख लो पहले। तो क्या करेंगे भाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। जो पहला है बॉय नीचे कर दीजिए जो। चलो देखो तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है 11। तो अब y की जगह क्या करेंगे, तो 2x प्लस 3y की जगह क्या कर देंगे भाई 5 इज इक्वल टू 11। देयरफॉर 2x, चलो 3 5 जा क्या हो जाएगा भाई इज इक्वल टू 11। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू -4 ना कि +4, -4 या +4, क्यों माइनस सर, प्लस माइनस माइनस नहीं, तो बड़े नंबर के आगे क्या है भाई माइनस, और साइन अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, साइन डिफरेंट हो तो क्या करते हैं आमिर, क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो 15 में से 11 निकाल देंगे, कितने बचेंगे 4, और उस 15 बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे -4 डिवाइड बाय 2 यानी कि, ठीक है। अब देखो हमें क्या पूछा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब सॉल्व करने का पूछा है तो लास्ट में सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे भाई, सॉल्यूशन x y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2 and 5। चेक करो आंसर आ रहा है कंप्लीट। अब चलो अब क्या करेंगे बोलो, नाउ y इज इक्वल टू mx प्लस 5, सही है ना। y की जगह वैल्यू रखो, x की जगह x की वैल्यू रखो और सिंप्लीफाई करो। चलो y क्या है 5m, हाँ mx प्लस 3 है या 5 है, 3 है ना। अच्छा डन, समझ में आया। ओके, तो चलो अब एक काम करते हैं, क्या करेंगे बोलो। देखो ये +3 उठा के इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m। 5 में से 3 निकाल देंगे तो 2 और ये -2m। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 2 अपॉन माइनस, देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या आया -1। ये हमारा सम कंप्लीट, 3 मार्क का सम। डन, समझ में आया भाई, बोलो हाँ या ना। बेटा पॉज कर, वो व्हाइट कलर का नीचे बटन है ना वो दबा।